हमारा कोई आलिम राम के खिलाफ बोला, हमारा कोई आलिम सीता के खिलाफ बोला, हमारा कोई मौलवी आपके धर्म के बानी के प्राइवेट लाइफ को खंगाला, उनकी शादी के बारे में बोला नहीं बोला, तो फिर तुम क्यों बोला, तेरा आदमी क्यों बोला? हमारे पैगंबर की अच्छी बातों को नहीं बोल सकता है? उन्होंने जो दुनिया को दिया है, जो गिफ्ट, जो इंपैक्ट दुनिया पे छोड़ा है, जो ब्लेसिंग्स दिया है, अगर तुम्हारा सीना उतना चौड़ा नहीं है कि उन सारी अच्छाइयों को सुन के पढ़ के तुम लोगों के सामने बयान कर सको, तो कम से कम चुप तो रहो, उनकी प्राइवेट लाइफ में दखल अंदाजी तो मत करो। हमारे पैगंबर ने 11 शादी की। क्या तुमको मालूम है कि अरब ममालिक में शादी का क्या महत्व है, शादी के क्या असरात होते हैं? 25 साल की जवानी में 40 साल अधेड़ औरत से निकाह कर रहे हैं। आप 50 प्लस जाने के बाद अगर 12 साल की खातून से निकाह कर रहे हैं तो समझना तो होगा। जहां के 16 साल की 1000 खूबसूरत तरीन औरतों से मुस्तफा निकाह कर सकते थे, और अरब का कल्चर था उस टाइम में 1400 साल पहले 100 शादी करना, 150 शादी करना, 300 शादी करना अरब का माहौल था। अगर हुजूर से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं था दुनिया में, तो सारे लोग चाहते थे कि मेरी बेटी इनके निकाह में जाए। मगर हुजूर ने उस जमाने में 25 साल की जवानी में 40 साल अधेड़ औरत जो 2 शौहर से बेवा हो चुकी थी, उनको जब आपने शादी किया उनसे, इसका मतलब है कि आपकी शादी का मतलब ख्वाहिश को पूरा करना सिर्फ नहीं है, शादी का मतलब है बेवाओं को सम्मान देना, बेवाओं को एक नई जिंदगी देना, बेवाओं को आत्मसम्मान देना, बेवाओं को इज्जत नफ्स देना, बेवाओं को खुशियां मनाने का मौका अता करना। अब अगर क़यामत तक किसी बेवा की शादी होगी तो एहसान मोहम्मद अरबी का माना जाएगा कि हुजूर ने कहा अब बेवा से शादी करके बता दिया, उस उम्र में जिस उम्र में आपके हुस्न की कसम की खैरात चांद लेता था, सूरज लेता था। हम लोगों ने मुस्तफा को नहीं देखा है, लेकिन जिसने मुस्तफा को देखा है उनका स्टेटमेंट आज तक किताब में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं सरकार का कांधा ऐसा था जैसे किसी चांदी को ढाल दिया गया हो। हजरत अनस कहते हैं मुस्तफा का चेहरा ऐसा था कान्ना शम्सा तजरी फी वजहिही, गोया हुजूर के चेहरे में सूरज तैर रहा हो। ये जिन लोगों ने देखा उनका स्टेटमेंट है, उसमें कोई नमक मिर्च लगाया नहीं गया, हू बहू जो उसका स्टेटमेंट है वो है। हजरत जाबिर इब्ने समूरा कहते हैं कि राय तो हम चांद को देखते थे, 14वीं रात का चांद, यानी जिस दिन वो 14वीं रात का चांद, 14th नाइट, 14वीं रात का चांद, मून ऑफ 14th नाइट, जो एक ही दिन चांद जवान होता है, बाकी जिस दिन उगा हुजूर के कहने की मानी, फिर थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा, 14वीं रात को फुल जवान होता है। फिर 15वीं रात से घटना शुरू है, डाउनफॉल 1 इंच 2 इंच, घटते घटते फिर सूखी हुई टहनी की मानी बारूक हो गया। कहते हैं जाबिर इब्ने समूरा 14वीं रात का चांद चमक रहा था, हुजूर मेरे सामने थे, सरकार के जिस्म अक़दस पे एक चादर थी जिसमें सुर्ख रंग की धारी थी। मैं कभी हुजूर को देखता था और कभी चांद को देखता था, तो फैसला किया दिल ने कि मुस्तफा का चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत है। वह वजहुहु अहसनु मिनल कमर, उसका उनका चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत है। अरब के लोग तमन्ना करते थे कि काश मोहम्मद अरबी से मेरी बेटी का अक़्द हो जाए, मेरी नस्लें फख्र करेंगी। मगर उस खूबसूरती का नमूना शख्स जैसा हुसैन जमील न पैदा हुआ न क़यामत तक पैदा होगा। हुजूर ने 40 साल अधेड़ औरत से पहली शादी 25 साल की उम्र में किया। इसका मतलब है उस शादी में हिकमत है बेवाओं को सम्मान देना, बेवाओं को इज्जत देना। अब अगर वही नबी 50 साल प्लस जाने के बाद अगर 12 साल की खातून से निकाह कर रहे हैं, तो फिर ऐसे नहीं देखो तुम्हारे नबी ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया, नहीं नहीं, वहां जब पहली शादी को मिला के समझोगे तब हिकमत समझ में आएगी। जब शादी की तमन्ना थी उस वक्त तो 40 साल अधेड़, और जब 50 प्लस जाने के बाद ऐसे भी ख्वाहिश आदमी की नेचुरली घट जाती है, औरतों की चाहत 50 साल के बाद कम हो जाती है। उस जमाने में 9 साल 12 साल की खातून से सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से अक़्द करना, इसका मतलब है जब वहां हिकमत है यहाँ भी हिकमत होती है, यहाँ हिकमत होती है। और कोई मैटर नहीं मिलता है 1400 साल के अंदर में काफिरों मुशरिकों इस्लाम के
दुश्मनों को तो ले दे करके इसी शादी के पीछे पड़ा रहता है। सरकार की जितनी बीवियां हैं उन तमाम बीवियों में सारी बीवियां बेवा थी, अक्सर बीवियां बेवा थी या कुछ तलाकशुदा थी। एक बीवी आपकी सिर्फ कुंवारी थी जो सैयदा आयशा थी। वह हुजूर ने अपनी चाहत से नहीं किया था, अल्लाह ताला जनाब जिब्राइल अमीन के जरिया हुजूर के ख्वाब में सैयदा आयशा का चेहरा दिखला के ये कहा था अल्लाह की पसंद है कि इससे आप निकाह कर ले। तो सैयदा आयशा की शादी हुजूर ने चाहत से नहीं की थी। ये 9 साल 10 साल की है और हमारी सारी बीवियां तलाकशुदा हैं और बेवा हैं, एक लड़की एक खातून चाहिए उसको जो कुंवारी मिल जाए। नहीं, वो अल्लाह की पसंद थी, कायनात के खालिक की पसंद है। और जिसने मुस्तफा को नबी रसूल और सारे रसूलों का सरदार बनाया उस खुदा की पसंद है ये, इसलिए पसंद है। हिकमत वहां यही थी, जिस तरह सारी शादी हिकमतों से भरी है। एक खानदान है मदीने में जो कहता था इस्लाम मिटा देंगे, जो कहता था इस्लाम के पैगंबर को कत्ल कर देंगे, जो कहता था इस्लाम का साथ देने वाले मुस्तफा के सहाबा को निगल जाएंगे। लेकिन उस खानदान की एक बेवा खातून से हुजूर ने शादी कर ली। वो खातून रजामंद हुई और जब उस खानदान की बेटी मुस्तफा के निकाह में आई और हुजूर के अखलाक, हुजूर के किरदार, हुजूर के तमाम कमालात को देखने के बाद जब वो खातून अपने खानदान के बाप दादा के सामने बयान किया तो पहले तो वह लोग सोचा था कि मोहम्मद ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन जब अपनी बेटी की ज़बानी हुजूर की खलवत, हुजूर की जलवत, हुजूर की तन्हाई की सारी दास्तान सुनी, सारा कबीला कलमा पढ़ के मुस्तफा का गुलाम। ये है मुस्तफा की शादी की हिकमत, ये है हुजूर की शादी की हिकमत। खालिद इब्ने वलीद जैसा सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। मालूम है कि मैदान ओहद में 70 सहाबा शहीद हो गए थे। जो जंग जीती हुई थी वो जंग की बाजी हारी गई। मुस्तफा ने कहा था तीर अंदाजों से कि यहाँ खड़ा रहना, यहाँ जगह छोड़ के मत जाना, चाहे जंग जीते या हारे तुम ये जगह छोड़ के मत जाना। और जब जंग जीत गए मुसलमान, उन लोगों में से किसी ने कहा कि अब तो जंग जीत गए तो अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, अब हमें भी माल गनीमत लेना चाहिए, जिससे इसको छोड़ के कुफार भाग चुके हैं। मगर किसी ने मना किया कि हुजूर ने कहा है कि चाहे जंग जीतें या हारें ये जगह नहीं छोड़नी है। मगर लोगों ने अपनी अक्ल से ये समझा कि हुजूर तो दुश्मनों को रोकने के लिए हमको खड़ा किया था ताकि दुश्मन यहाँ से दाखिल ना हो, मगर अब वह बात तो रही नहीं, क्योंकि अब तो जंग जीत चुके हैं हम, इसलिए वह लोग चले गए मैदान जंग। तो वही खालिद इब्ने वलीद थे जो पीछे से घूम करके उसी रास्ते से दोबारा अंदर घुस के वो खतरनाक अटैक किया कि 70 सहाबा शहीद हो गए। जीती हुई जंग बज़ाहिर शिकस्त में तब्दील हो गई। आका अलैहिस्सलाम जख्मी हो गए, आपके दंदाने अक़दस शहीद हो गए, आप लहूलहान हो गए, आप पहाड़ के ऊपर में एक गड्ढे में आप वहां नीचे चले गए। इस और काफिरों ने अफवाह फैला दी, इस्लाम के पैगंबर शहीद हो गए। वही खालिद इब्ने वलीद जो इतना बड़ा रोल अदा किया था मैदान ओहद में, जब सरकार अलैहिस्सलाम उनकी फूफी हजरत उम्मे मैमूना से जब आपने शादी किया मक्कतुल मुकर्रमा में, तो फिर फूफी जब मुस्तफा के निकाह में चली गई तो और अपनी फूफी की ज़बानी जब सरकार की दास्तान सुनते हैं तो इतना बड़ा कारनामा अंजाम देने वाला काफिरों की तरफ से इतना बड़ा बहादुर वो मुस्तफ़ा के पास आके कलमा पढ़ के मुशर्रफ सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। ये है मुस्तफ़ा की शादी की बरकत। और आज भी किसी खानदान की दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए शादी एक बहुत बड़ा जरिया है। शादी करने के बाद दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो जाती। हुजूर की सारी शादियाँ यही इसी हिकमतों से भरी हुई है। सैयदा आयशा वो तो उनके बाप तो मुस्तफ़ा के गुलाम थे, मुस्तफ़ा के दोस्त थे। सफ़र में, हज़र में, मक्का में, मदीना में, बदर में, ओहद में हमेशा बिल्कुल साए की तरह मुस्तफ़ा से रहे जुड़े हुए सिद्दीक़ अकबर। अब उन्होंने अपनी बेटी को सरकार के निकाह में दिया और उस पर वह नाज करते रहे कि मेरी बेटी को मुस्तफ़ा ने कबूल कर लिया है। अगर हुजूर जबरन ऐसा करते ख्वाहिश की वजह से तो कभी सिद्दीक़ अकबर अपनी बेटी को नहीं देते। अब मक्का के उस वक़्त के सारे लोग उस निकाह को बुरा समझते, लेकिन न किसी ने बुरा समझा, क्योंकि ऐन फितरत के मुताबिक वो शादी थी। अब लड़की चाहे 10 साल के बाद जवान हो या 15 साल के बाद जवान हो,
जवान होने के बाद वो शौहर के काबिल है। और वहाँ अरब का कल्चर है कि वहाँ चूंकि यहाँ की जमीन गर्म, आबो हवा गर्म, वहाँ आज भी लोग 4 शादी करते हैं, आज भी एक एक आदमी के 50-50 बच्चे होते हैं। वहाँ मायूब नहीं माना जाता चूंकि वहाँ की तहजीब का हिस्सा है। अब सैयदा आयशा की शादी कम उम्री में हुई, मगर जवान होने के बाद रुखसती हुई और आप हुजूर के हरम सरा में तशरीफ लाए। हिकमत यही थी कि सरकार ने हम कयामत तक का पैगाम दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना। मर्दों के कानून, उसूल और ज़ाब्ते मस्जिद नबवी के मेंबर से जो आपने कहा, अबू हुरैरा ने नकल किया, अब्दुल्ला इब्ने उमर ने नकल किया, अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने उसको याद रखा। लेकिन सरकार जब अपनी बीवी के हुजरे में रहते थे, जब वहां 10-12 घंटे आपके गुजरते थे, वहां हुजूर ने क्या बोला, वहां हुजूर ने क्या कहा, क्योंकि सरकार के सारे इरशादात एक मार्किंग स्टोन है, हमारे लिए लाइट का काम करते हैं। औरतों के बारे में मखसूस कवानीन, उसूल और ज़ाब्ते हैं, वो जो सरकार मस्जिद नबी की मेंबर से नहीं बोल सकते। वो खवातीन के बीच में आप कह सकते हैं आपकी सारी बीवियां या तो 40 साल प्लस है, 40 प्लस है। 40 प्लस जाने के बाद कुव्वते याददाश्त आदमी की कैसी होती सबको मालूम है। एक बीवी तो चाहिए जो गेट बाय हार्ट करने वाली हो, जो जबरदस्त कुव्वते याददाश्त हो, जो मेमोरी पावर उसकी हाई हो, हुजूर जो बोले उसको याद कर ले। सिद्दीक अकबर जैसे महान की बेटी सैयदा आयशा थी। कम उम्री में अरब के तमाम मशहूर शोरा के अशार अरबी के सारे उनको याद थे, अरबी मुहावरात पे दस्तरस हासिल थी, कुव्वत याददाश्त गजब की थी। जब सरकार के निकाह में आई, हुजूर की एक एक बातों को उन्होंने गेट बाय हार्ट किया, हदीसों को याद किया, सरकार के फरमान को सीने में जगह दिया। और जब हुजूर पर्दा फरमाए, पर्दे में रहकर आप सहाबे कराम को एक फकीहा, मुहद्दिसा, आलिमा, मुफस्सिरा बनकर जो पैगाम सुनाना शुरू किया, लोगों ने यही कहा शरीयत हमारी अधूरी रह जाती अगर मेरी माँ आयशा मुस्तफा के निकाह में नहीं आती। आज मर्दों के कानून वाज़े है, औरतों के कानून वाज़े है। आज अगर शरीयत मुकम्मल है तो एहसान उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला तकबीर, नाराए रिसालत, हिकमत है, ये हिकमत है। आका अलैहिस्सलाम की शादी की सारी बातें मुस्तफ़ा की हिकमतों से भरी हुई है। ये बात, मगर ये खबीस, ये रजील, ये मरदूद, ये मुस्तफ़ा के बारे में कैसी कैसी बातें करता है। अब इनकी बातों का जवाब यही है। अमेरिका का डॉक्टर माइकल हार्ट कैसी उन बातों को फैलाई, उसकी बातों को अपने घर की दीवार में लिख दी, उस बातों को अपने स्कूल में लिखी। अगर ये रामगिरी जैसा खबीस अगर नबी के बारे में गलत बोलता है, नुपुर शर्मा जैसी खबीसा बोली, तो अब लड़ने की जरूरत नहीं है, सड़क पे आने की जरूरत नहीं है। ये बताना है कि तेरी औकात तो कुछ नहीं है, मगर जो दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान है, जो दुनिया का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, उसने मेरे पैगंबर के बारे में क्या कहा। तेरी हैसियत तो कुछ नहीं है, मगर डॉक्टर माइकल हार्ट कहता है ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, रिलीजियस एंड सेकुलर। मुस्तफा के बारे में डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं, अमेरिका का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा, वो कहते हैं इस रुए जमीन का, इंसानी तवारीख का, ह्यूमन हिस्ट्री का, मानव इतिहास का एक लौता इंसान मोहम्मद अरबी है जो मजहब और सियासत दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुआ। He was the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular। ए बंबई में प्रोटेस्ट करने वाले रामगिरी जैसे कम पढ़े लिखे आदमी, जलील आदमी को हाईलाइट करने और पूरी दुनिया में शोहरत दिलाने का काम करने वाले, इनके पीछे इस तरह के हजारों लाखों लोग हैं, इस तरह के हजारों लोग हैं जो बंद कमरे में मुस्तफ़ा के खिलाफ बोलते हैं। तो हम सबके दरवाजे पे जाके कान लगा के सुन करके गुस्से में आके साहब आप उसके खिलाफ उसको हीरो नहीं बना दे, नहीं, बहुत सारी बातें अनसुनी की जाती है। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। अल्लाह कहता है ये मुसलमान जब जाहिलों की बात सुनते थे तो दूर से ही कहते थे सलाम, तो पर उनकी हर बात का जवाब नहीं देते थे। तो सारी बातों का जवाब नहीं,
आज उनकी बातों का जवाब यही है, हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता तुम नहीं हो, गांधी जी हैं। गांधी जी ने क्या कहा, अब तक मैं यह समझता था कि इस्लाम तलवार के बल पे फैला है, लेकिन जब से मैंने कुरान का हिंदी अनुवाद पढ़ा और जब से मैंने इस्लाम के पैगंबर की पवित्र जीवनी पढ़ी, तो अब मुझे यकीन हो गया कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं फैला है। इस्लाम अपनी सच्चाई, अपनी सफाई, अपनी ट्रूथ, अपनी क्लैरिटी, अपनी रियलिटी, अपनी सिंपलिसिटी की वजह से सारी दुनिया में तूफान बन के छा गया है। इस्लाम अपनी सच्चाई की, अपनी सफाई की और पैगंबर आज़म की सादगी, उनके अखलाक की बुलंदी की वजह से सारी दुनिया में इस्लाम बादल बन के छा गया है। ये बातें बताने की जरूरत है। इसी हिंदुस्तान का एक हिंदू डॉक्टर रामकृष्ण राव है, वो गैर मुस्लिम प्रोफेसर है। वो ये घंटी बजाने वाला मंदिर का घंटी बजाने वाला नहीं है। ये डासना के मंदिर में जो अति नरसिंहानंद है, जो अपने जोकरों के बीच में हीरो बनने के लिए हमारे पैगंबर के खिलाफ अनाप शनाप बकता है, आज तो उस आदमी का जीना हराम हो जाना चाहिए, उसको जेल में डाल देना चाहिए। ऐसी खतरनाक बातें उन्होंने कह दी हैं जो बात 1400 साल में शायद किसी ने नहीं कही है, मगर उस खबीस मरदूद ने वो खतरनाक बात कह दी। मगर हमारी गवर्नमेंट अब 40 करोड़ मुसलमानों के जज्बात को नहीं समझ पा रही है, उसे जेल दे देना चाहिए, वरना हम तो उसकी गर्दन में तलवार नहीं चला सकते, हम तो चादर नहीं डाल सकते। बस हमारा दिल जख्मी है, मगर हम इतना कह सकते हैं कि ये घंटा बजाने वाला और दूसरों के दान दक्षिणा पे अपनी जिंदगी गुजारने वाला, ये क्या जाने मुस्तफा कौन है। रामकृष्ण राव हिंदू है, मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। उसने मेरे पैगंबर की शान में एक किताब लिख दी, मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। उस किताब का एक चैप्टर में हजारों बार मुसलमानों के सामने बयान किया हूं, सिर्फ इसी शौक में बयान किया हूं कि दो चार लुच्चा लफंगा अगर मुस्तफा के बारे में खिलाफ बोलता है, उसके पर कान धरने की जरूरत नहीं है। ये जबरदस्त हिंदू स्कॉलर प्रोफेसर, उसने मेरे पैगंबर के बारे में क्या कहा है, इसको पढ़ने, घर की दीवार में लिखने, स्कूल में लिखने, अपने गैर मुस्लिम लोगों को बताने की जरूरत है कि वो भी तो हिंदू है। इतना बड़ा दानिश्वर पढ़ा लिखा, वो क्या कहता है, वो कहता है द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट, ओनली a glimpse of it I can catch. What a dramatic succession of this picturesque scenes. This is Muhammad the prophet, Muhammad the warrior, Muhammad the statesman, Muhammad the orator, Muhammad the saint, Muhammad the just, Muhammad the refuge of orphans, protector of slaves, emancipator of women. All these magnificent roles in these departments of human activities, he is alike a hero. रामकृष्ण राव कहता है, जब मैं मुस्तफा के कमालात को पढ़ता हूँ, एक चैप्टर खत्म नहीं होने पाता, उनके कमालात का दूसरा चैप्टर सामने आ जाता है। मैं इसी तरह पढ़ता जाता हूँ, उनकी क्वालिटीज का चैप्टर आता जाता है। वो कहते हैं ये मुस्तफ़ा है, ये मुअल्लिम है मुस्तफ़ा, मुजाहिद है मुस्तफ़ा, जाहिद है मुस्तफ़ा, औरतों की आबरू के मुहाफिज है मुस्तफ़ा, गुलामी की जंजीर से आज़ादी दिलाने वाले हैं मुस्तफ़ा। वो कहते हैं इंसानी जीवन के हर क्षेत्र में जो हमारा नेतृत्व मुस्तफ़ा ने किया है, उसको देखकर कहा जा सकता है इस धरती का लाजवाब अबकरी इंसान है मोहम्मद मुस्तफा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस तरह से मसलके आला हजरत मुफ्ती बेशुमार बात है। इस तरह से जो हम अपने आपके सामने हम गाहे बयान करते रहते हैं, और आज 20-25 साल से हम इस तरह की बातें बयान कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि यूरोप का एक दानिश्वर बोला है, ग्रेटनेस ऑफ पर्पस, स्मॉलनेस ऑफ मीन्स एंड एस्टाउंडिंग रिजल्ट। इफ देयर आर 3 क्राइटेरिया ऑफ ह्यूमन जीनियस, हु कुड डेयर टू कंपेयर इन मॉडर्न विद मोहम्मद इन मॉडर्न हिस्ट्री। उन्होंने क्या कहा, वो यूरोप का एक बड़ा पढ़ा लिखा आदमी वो कहता है कि एक आदमी को बड़ा होने के लिए जिन जिन क्वालिटीज की जरूरत है, जो क्राइटेरिया है किसी आदमी की को जांचने का, ये महानता को जांचने का जो क्राइटेरिया है, वो सारे क्राइटेरिया को ले आओ और जांचो और देखो कौन है जो मोहम्मद अरबी से बड़ा हो सके। वो कहते हैं ऑल स्टैंडर्ड बाय विच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनी वन ग्रेटर देन ही। ऑल स्टैंडर्ड, सारा पैमाना, सारा मेयार, सारी कसौटी ले आओ जिस कसौटी पर एक महान आदमी को जांचा जाता है, उस कसौटी पे जांच पूरी इंसानी तारीख में मुस्तफा का जवाब नहीं मिलेगा, ही कोई जवाब नहीं मिलेगा। ऑल स्टैंडर्ड्स बाय व्हिच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड। ये बातें मैंने आप तक इसलिए पहुंचा दी तो अभी हिंदुस्तान का माहौल यही है, सारे मुसलमान दुखी
हैं, दो चार आदमी ने जो बातें की हैं, उसकी वजह से हर जिसके पास का सीना जिंदा है, दिल जिंदा है, वो अंदर से टूटा हुआ है कि क्या करे, कैसे लोग हैं। मैंने आपको बता दिया, एक दो आदमी के रजीलों के बोलने से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि एक बेशुमार बड़ा चैप्टर है जो दुनिया का बड़ा पढ़ा लिखा आदमी हमारे पैगंबर की तारीफ में रद्दुल लिसान रहता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए हबीब हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया है। अब जब अल्लाह ने बुलंद कर दिया है तो कौन मुस्तफ़ा के जिक्र को घटा पाएगा। इसलिए अमेरिका में मुस्तफ़ा का नाम, यूरोप के ऐवानों में मुस्तफ़ा का नाम, अगर हजार मुखालफत के बावजूद हर आदमी की ज़बान पे मुस्तफ़ा का नाम वक्त गुजरता जा रहा है। आला हजरत की ज़बानी अगर हम कह दें, ये कह सकते हैं, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। क्या मौलाना साहब, हाँ हाजत से जा रहे हैं, चलिए ठीक है, मेरा भी टाइम पूरा हो गया, 1 घंटा से ज़्यादा हो गया, मगर अब 2-3 बातें सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक़ से मैं आप तक पहुँचा देता हूँ, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत थी, हिंदुस्तान के हालात का तकाजा था। नौजवानों के बूझते हुए दिलों को मैंने एक चिंगारी दी है, रोशनी का सामान पैदा किया है। मैंने मुसलमानों की साहब उसके हौसला जो पस्त हो रहा था उसको मैंने जवान करने, उसको हौसला देने की मैंने कोशिश की है। NRC के टाइम में भी जब मुसलमान सारे के सारे परेशान थे, उस वक्त भी मैंने एक बयान दिया था और मैंने कहा था, चाहे कुछ भी कर ले, नाचे गाएं कूदें, इस्लाम का नाम दबने वाला नहीं है। इस्लाम की वो क्वालिटी मौजूद है, चाहे कोई भी दुश्मनी करे, ये वो दरख्त है, जितना भी काटोगे हरा होता चला जाएगा। उस वक़्त में आबादी कितनी थी और आज 40 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान में कलमा पढ़ने वालों की है। ये बोखला की ये बोलता है कि वो दासना का वो घंटी बजाने वाला, वो बोखला के बोलता है कि सारे हिंदू ढेर बच्चा पैदा करो, ढेर बच्चा पैदा करो। इस पागल है क्या ये? पहले बोलता है हम दो हमारे दो, आबादी ढेर बढ़ रही है, आबादी ज़्यादा हो रही है, मसला हो जाएगा खड़ा रोज़ी रोटी का, इसलिए अब बच्चा कम पैदा करो। और आज हमारी दुश्मनी में कहता है कि ढेर बच्चे पैदा करो, ढेर बच्चे पैदा करो। ढेर बच्चे पैदा करने से क्या होगा बंदे? सारी दुनिया का खुदा है जो अपने महबूब का नाम इतना ऊंचा किया है कि कोई दुनिया का हादसा मुस्तफ़ा के नाम को घटा नहीं पाएगा। एक नाम मोहम्मद है जो बढ़कर घटा नहीं, वरना हर एक उरूज में पिन्हा ज़वाल है, हर उरूज में पिन्हा ज़वाल है, मगर एक नाम मोहम्मद है जिसको कोई ज़वाल ही नहीं है। अभी अगर दुनिया 10,000 साल और बाकी रहेगी तो 10,000 साल में मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाला अभी 200 करोड़ है। अगर दुनिया 10,000 साल 2,000 साल और आगे बढ़ी, यह 200 करोड़ की तादाद 1,000 करोड़ में बदल जाएगी। और मुझे यकीन कामिल हासिल है, चूँकि अल्लाह ने महबूब का जिक्र इतना बुलंद किया है कि बाद अज खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद अगर कोई सबसे बड़ा है मुस्तफ़ा की ज़ात गिरामी। सरकार गौसे आज़म की कहानी बहुत सुने होंगे आप। गौसे आज़म 12 साल की डूबी कश्ती निकाल दिया, गौसे आज़म ने मरी हुई मुर्गी को जिंदा कर दिया। यही करामत ही हम लोग सुनते रहते हैं। गौसे आज़म की ज़िंदगी से नूर मिलता है, गौसे आज़म की ज़िंदगी से हौसला मिलता है। गौसे आज़म की ज़िंदगी से हौसला कैसे मिलता है? हुजूर की ज़िंदगी की एक चैप्टर जो मैं बयान करना चाह रहा था, बातें इधर चली गई, तो अब एक चैप्टर में बयान करता हूँ। आज हमारे घर में कोई बच्चा मर जाता है, जरा गौर कीजिए, समाज का हाल देखिए, कहाँ हम हैं। सिर्फ नाम ज़बान से है, बाकी प्रैक्टिकल में सब फेल है। कोई क्रिकेटर को लेके बैठा है, कोई फिल्म के एक्टर को लेके बैठा है, कोई नेता को लेके बैठा है, कोई किसी को लेके बैठा है, यानी अपना रहनुमा के तौर पर कि किसके लिबास का जो रंग है उस रंग को हम पहने। लड़का लड़की के रंग को लेके चल रहा है, लड़की बाल कटा के लड़का बनना चाह रही है, लड़का बाल लंबा बढ़ा के रबड़ लगा के लड़की बनना चाह रहा है। सारा काम उल्टा पुल्टा दुनिया में हो रहा है। तो जो उल्टा पुल्टा करता हो, ये हमारे लिए मॉडल बन पाएगा क्या? ये हमारे लिए मॉडल बन पाएगा? जो नाच के 2 रुपया कमाता है फिल्म में, वो हमारा मॉडल बन पाएगा क्या? हम उसके बाल रखने में नकल करें, कपड़ा पहनने में नकल करें। हमारा बच्चा अगर उनकी तरफ बाल रख रहा है, अगर हाथ में धागा पहन रहा है, अगर वो पाँव में कड़ा पहन रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये हमारा बच्चा जान नहीं रहा उनको। वो तो नाच के 2 पैसा कमाता है। वो तुम्हारे लिए कैसे मॉडल बनेगा कि उनका हेयर स्टाइल तुम अपना लो, उनका लिबास का स्टाइल तुम अपना लो? नहीं नहीं, मोहम्मदी हो, मोहम्मदी बन जा,
मुस्तफ़ा का लिबास, मुस्तफ़ा का पसंदीदा कलर, मुस्तफ़ा का हेयर स्टाइल, आका अलैहिस्सलाम जो बाल रखते थे जुल्फ, वह जुल्फ का कोई जवाब नहीं है। सरकार का जुल्फ जब बढ़ जाता कांधे तक हो जाता, कान की लौ तक रहता, पूरे सर में बराबर बाल रखते थे। आज भी जिनके सर में बराबर बाल रहता है और वो बाल आधा कांधा तक रहे, इतना हसीन वो लगता है कि कोई जवाब उसका नहीं है। या ये जोकर की तरफ बाल चारों तरफ मूंड लिया, अब बीच में थोड़ा बाल बढ़ा लिया, या देखने में भी बड़ा अजीब सा लगता है। लोग रख लेते हैं अलग बात है, मगर देखने में अजीब लगता है, जोकर की तरह लगता है। लेकिन अगर पूरे सर में बराबर बाल है और जुल्फ है यहाँ तक, वो जुल्फ देखने में कितना खूबसूरत लगता है। चाहे कपड़े का 1000 कलर दुनिया में हो जाए, लेकिन व्हाइट का कोई जवाब नहीं है दुनिया में। न व्हाइट कलर का पेंट का जवाब है, न व्हाइट कलर के कार की जवाब है। भले ही आज ब्लैक कलर चला हुआ है, मगर थोड़ी सी धूल जमी तो कार की जैसी की तैसी हो जाती है। चाहे वो फॉर्च्यूनर रहे, चाहे वो साहब इनोवा क्रिस्टा रहे, चाहे वो साहब महिंद्रा कंपनी की स्कॉर्पियो एन क्यों न रहे, कोई भी गाड़ी है, ब्लैक कलर की गाड़ी थोड़ी सी धूल चढ़ी वो बदसूरत होती। मगर व्हाइट चाहे 50 दिन उस पर धूल जम जाए, मगर उसके बावजूद भी उसका व्हाइट की कलर की वजह से वो गाड़ी चमकती रहती है। व्हाइट का कपड़ा, व्हाइट कलर, क्योंकि व्हाइट मुस्तफा का पसंदीदा रंग है। सुभान अल्लाह। यही वजह है कि आज उस रंग को अमेरिका पसंद करता है, वो रंग फिल्म का हीरो पसंद करता है, वो रंग एक बड़ा लीडर पसंद करता है, वो रंग सबकी पसंद है। वो जो उस रंग में हुस्न है, उस रंग में सादगी है, क्योंकि वो मुस्तफा की पसंद है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि जो सर लौकी कद्दू है, इसमें ये इस कदर डाइजेस्टिव है कि चाहे जिसके 1000 गैस्ट्रिक हो, मगर वो बिल्कुल सूद हजम है, जल्दी हजम हो जाने वाली वो चीज है। क्यों? वो गोश्त में डालें तो गोश्त लाजवाब, कद्दू को जिस मछली में डालें, गोश्त में डालें, साग में डालें, आलू में डालें, दाल में डालें, जिसमें डालें जवाब नहीं उसका, सब कुछ लाजवाब है। क्यों? इसलिए कि वो लाजवाब मुस्तफा की पसंद है, वो लाजवाब मुस्तफा की पसंद है वो। अब मेरे पास वक्त रहता तो मैं बताता दुनिया का सबसे पहला खरबपति उसने मुस्तफा की हदीस के ताल्लुक से क्या कहा, क्योंकि उसमें जाऊंगा तो 1 घंटा उसके लिए चाहिए अलग से, तो फिर दूसरे मौके से मैं बताऊंगा। आज इतना जान लें, आज अगर हमारे घर में एक मैयत 70 साल के बुढ़े की हो जाती है, तो आपके उत्तर प्रदेश में क्या हाल है ये हमको मालूम नहीं है, पर हमारे बिहार में जो एक डैमेज हाल है मुसलमानों का वो ये है, अगर एक मैयत घर में हो जाती है तो लोग क्या कहते हैं, अरे कोई कुछ कर दिया है, कोई कुछ कर दिया है, अब घर की बंदिश करवाओ, घर की बंदिश करवाओ। अब क्या होता है, आमिल तलाश करो। आमिल बोलता है तुम्हारे घर में कोई कर दिया है, इस बार बाप मरा है, अगले बार माँ मरेगी, उसके बाद बेटा मरेगा, पूरे घर को साफ करने वाला खतरनाक जादू चला दिया है, इसीलिए धीरे धीरे पूरा तुम्हारा घर समाप्त हो जाएगा। अरे बाबा अब साहस मसले का हल कर दो, 50,000 रुपए लगेंगे। अब औरत बेचारी बोलती है कि घर बेच के मगर दीजिए वरना सब मर जाएगा, तो क्या करेंगे आप? औरतों की भीड़ मजार पे, औरतों की भीड़ मंदिर में, औरतों की भीड़ आमिल के पास, औरतों की भीड़ साहब मजार पे। इस औरतें कमजोर होती है, इसे मर्दों की भीड़ नहीं होती है आमिल के पास। बता दीजिए हमको, जो भी दुआ ताबीज करने वाला है, मर्द रहता है 10, औरत रहती है 90। मंदिरों में मर्द रहता है 10, 90% औरत रहती है, क्योंकि औरतों को माल चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, शौहर की लंबी उम्र चाहिए, दुकान चाहिए, मकान चाहिए, सब चाहिए, इसलिए दौड़ के वो पंडित जी के पास दौड़ के बंद हुआ। अब हिंदू औरतें अक्सर मुसलमानों के पास आती है। हमारा एक मस्जिद का एक इमाम साहब है, वो बेचारा उसकी आमदनी ही हिंदू औरतों से दुआ ताबीज करना है। वह 1-2 मुसलमान औरतें आती होंगी, बाकी 95% सब हिंदू औरतें आती हैं। वो हिंदू औरतें बोलते अब जब वो झाड़ के पास जा सकती है, यहाँ तो मौलाना के पास आ रही है दुआ ताबीज लेने के लिए, उनकी भीड़ है दरख्त के पास, धागा तागा ये वो, उसके यहाँ हर तरह के वो सारा पूजा उसके यहाँ क्या है दुनिया के लिए। ये लक्ष्मी पूजा, दौलत की पूजा, विद्या की पूजा, करवा चौथ, ये शौहर की पूजा, औलाद की पूजा, यानी उसको सिर्फ शौहर चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, माल चाहिए, दौलत चाहिए, उसको लंबी उम्र चाहिए, इसीलिए सारा पूजा अलग अलग नाम का है। मुसलमानों का कुछ नहीं, नमाज रोजा हज ज़कात सबका एक मतलब है, मुझको जन्नत चाहिए, सुभान अल्लाह, मुझको आखिरत चाहिए। यही वजह है कि हमारा आदमी नमाज पढ़ता है तो पढ़ता रहता है, रोज हज फर्ज है तो फर्ज अदा कर रहा है। वहाँ क्या है कि माल मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो मूर्ति को उठा के बाहर फेंक दिया उसको। हम तुमको बोलते हैं 10 दिन से कि मेरा बेटा को बुखार है, ठीक कर दो, नहीं ठीक किया, लिया उठा के फेंक दिया हो, तो अब उसको अपने मन से जिसको चाहा खुदा बना लिया, जिसको चाहा उठा के फेंक दिया। हमारे यहाँ जो
कि सारी इबादतों से मतलब मकसद है जन्नत और आखिरत। इसीलिए मस्जिद आबाद, मदरसा आबाद, खानका आबाद, जलसा आबाद, काबा आबाद, 24 घंटे तवाफ चलता रहता है, क्योंकि मकसद दुनिया दौलत नहीं, मकसद जन्नत पाना है और वह क़यामत कायम होने के बाद है, इसीलिए आबाद। और वहाँ चूंकि औरतों की भीड़ है, औरतों का दिल कमजोर होता है, उसी का देखा देखी हमाम बाबा के पास औरतों की भीड़ है, नहीं हमारा पूरा घर उजड़ जाएगा। अब इतना सर के बाल नोचती है कि जाना होगा बाबा के पास, अब 50,000 उसको तो वो घर क्या की बंदिश क्या करेगा। वो बोलता है कि हाँ चलो ठीक हो गया, आप कोई नहीं मरेगा। ये बताइए कोई बात भी नहीं मरेगा, दुनिया में हर पैदा होने वाले को मर जाना है, और ये बोलता है कि अब कोई नहीं मरेगा। किस कदर झूठ का पैसा कमाता है, सुनिए गौर से। ये सारी बातें शैतानी वसवसा है, हर चीज की बातें तकदीर में दर्ज है। आया है हदीस में कि दुनिया पैदा होने से 50,000 साल पहले मखलूक की तकदीर को अल्लाह ने लिख दिया है। कौन कहाँ मरेगा, कौन कितनी रोजी पाएगा, हम लोगों को सिर्फ तदबीर करनी है। जो अल्लाह ने कहा है जमीन में फैल जाओ, मेहनत मुशक्कत करो, पढ़ो लिखो, तो हमको पढ़ना लिखना है, मेहनत करना है, खेत में दाना डाल देना है। बाकी एक दाने के बाद कितना दाना निकलेगा ये अल्लाह का काम है, हमारा काम है दाना डाल देना। फिर वो दाना सड़ जाता है, फिर वहां से एक पौधा निकलता है, उसमें 70 बालियां निकलती हैं, एक एक में 10-10 दाने होते हैं। हम दाना एक डाले, अल्लाह 700 दे दिया। ये अल्लाह कहता है कि तुम घर से निकलो, दाना डालो, बाकी 700 हम तुमको देंगे। अगर घर में बैठा रहेगा तो नहीं, दाना देंगे हम, मगर तुमको घर से निकलना होगा, दुकान में बैठना होगा, मेहनत करनी होगी। तो हम मेहनत करने वाले, तदबीर करने वाले, बाकी कितना मिलेगा ये अल्लाह को मालूम है, और वह सब अल्लाह ने लिख दिया है। कौन कहाँ मरेगा, कितनी उम्र में मरेगा, माँ के पेट में मरेगा कि पैदा होते वक्त मरेगा, कि माँ की गोद में मरेगा, कि जवान होके स्कूल जाते हुए मरेगा, कि बारात में जाते हुए मरेगा। अभी कल की बात है, एक बारात जा रही थी और बिल्कुल तेज रफ्तार झारखंड में स्कॉर्पियो, अब वो जंगल से जल्दी से पहुंच जाए, बारात लोग पहले देर से निकलते हैं और जल्दी पहुंचना चाहते हैं, उसी में स्पीड दिया, अनकंट्रोल होकर गाड़ी टकरा गई दरख्त से, 4 लोग स्पॉट डेथ कर गए, चारों लोग मर गए। अब उसी टाइम कहीं लड़का मर जाता है, कहीं लड़की मर जाती है, कहीं बारात वापस होने में मर जाती है। तो कभी इसलिए मैं कहता हूँ, कभी बच्चा माँ के पेट में मर जाता है, कभी पैदा होते हुए मर जाता है, कभी गोद में दूध पीते मर जाता है, कभी स्कूल जाते हुए मर जाता है, कभी शादी के दिन मर जाता है, कभी शादी के बाद आके मर जाता है। अब कोई 90 साल का है, मौत के इंतजार में है, मौत ही नहीं आ रही है। मौत का जब वक्त आएगा तब ना मौत आएगी। तो मौत के बारे में ये कहना कि कोई कर दिया होगा, कोई जादू कर दिया होगा, ये अल्लाह पर से यकीन कमजोर हो रहा है। अब हुजूर की जिंदगी में देखें सरकार, और ऐसा नहीं कि कोई अल्लाह का वली है तो हम दूसरों को फूंक दिए तो बच्चा पैदा हो गया, बेटा हो गया, तो हम हमारे घर में सब बेटी है तो अब हम क्या करें, हम हमारे घर में ऐसा है तो अब तो आदमी बोलेगा नहीं साहब उसका तो ऐसा है, उसका ऐसा कैसे होगा। ये सारा मॉडल नबियों में है। एक नबी है जिसके पास सिर्फ बेटा है, दूसरे नबी है लूत अलैहिस्सलाम जिसके पास सिर्फ बेटी है। नबी से बड़ा कोई पसंदीदा मखलूक नहीं अल्लाह के नजदीक। नबी जो होता है वो सबसे ज्यादा मोहतरम अल्लाह के नजदीक नबी होते हैं, और नबी मुझसे वो दावत होते हैं, जो दुआ करे सब दुआ कबूल होती है। मगर चूंकि नबी लोगों के लिए मॉडल होते हैं, तो एक नबी है जिसके पास सिर्फ बेटा इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके पास सिर्फ बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम सिर्फ बेटा है, लूत अलैहिस्सलाम सिर्फ बेटी है, आपके पास बेटा नहीं है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के पास कोई औलाद नहीं है, आपने शादी ही नहीं की। और हमारे पैगंबर के पास 4 बेटियां और 3 बेटे आपको हो गए। 4 बेटियां, बेटा बेटी दोनों मेरे मुस्तफ़ा को है। और उस पहले पैगंबर किसी के पास सिर्फ बेटी, किसी के पास सिर्फ बेटा, और किसी पैगंबर के पास कोई औलाद नहीं। इसी को कुरान में कहा गया वो अल्लाह है जिसे चाहता है मर्द औरत दोनों देता है, जिसे चाहता है सिर्फ लड़का देता है, जिसे चाहता है सिर्फ लड़की देता है, जिसे चाहता है कुछ नहीं देता है, बांझ कर देता है। तो सब कुछ करने वाला अल्लाह है। ये यकीन घटा, कमजोर हुआ, अब बुढ़ा भी मरता है तो घर की बंदिश का ख्याल आता है, किसी के जादू टोना करने का ख्याल आता है। अल्लाह पर यकीन कमजोर हुआ, खरबों कमाले चेहरा काला रहेगा। अब देख मुस्तफा से बड़ा कौन है। मुस्तफा का अपना बेटा हुजूर की गोद में इंतकाल कर गया। सरकार दो जहां की आंख आंसू बहा रही है, मगर हुजूर ने क्या कहा, ए इब्राहिम, आपके बेटे का इब्राहिम था, जबकि हुजूर बहुत प्यार करते थे उससे, घंटों गोद में लेके रखते थे, उसे प्यार करते, पेशानी चूमते, और जो औरत दूध पिलाती थी उनके घर में जाते थे, उनका घर में लोहे का कारोबार होता था। सरकार नफीस तबीयत के मालिक थे, मगर उसी धुएं में बहुत देर तक बैठकर अपने बेटे से प्यार करते थे, और फिर वहां से अब आ जाते
चाहते थे, इतनी मोहब्बत थी, मगर इंतकाल हो गए। इंतकाल के बाद हुजूर ने नहीं कहा फूंक मारा ताकि जिंदा हो जाए दोबारा, नहीं नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा क्या कहते हैं, ए इब्राहिम मैं तेरी जुदाई से मग़मूम हूँ, मैं मग़मूम हूँ, मैं गम है और आंख आंसू बहा रही है, वह तब की आईनी, मेरी आंख आंसू बहा रही है, मैं तेरी जुदाई से मग़मूम हूँ, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जिससे मेरा खुदा नाराज हो जाए, मेरा दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन है। आंख आंसू बहा रही है, आंख आंसू बहाए कोई गुनाह नहीं है, और मेरा दिल मग़मूम है, मगर ज़बान से ऐसा कुछ नहीं कहूँगा जिससे मेरा खुदा नाराज़ हो जाए। अल्लाह का जो फ़ैसला है मैं उस पर राज़ी हूँ। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत, जो मुर्दों को ज़िंदा करने वाले, उनका अपना बेटा जब इंतकाल कर गया, और तो फिर हमारा बेटा अगर मर जाए, हमारे बाप अगर मर जाए, तो फिर 10 दरवाजे पे जाके दुआ तावीज़ करवाना, रोना पीटना, सर के बाल निचोड़ नोचना, गरीबान फाड़ना, फिर 10 दिन के बाद इत्मीनान होकर के लगा जैसे कोई माँ ही नहीं मरी, कोई बेटा ही नहीं मरा। ये सब्र नहीं है, काफिरों को भी सब्र हो जाता है 10 दिन के बाद। इन्नमा सब्र इंद सदमतिल ऊला, सब्र है जब मुसीबत का पहला झटका आता है। द ट्रू पेशेंस ओनली व्हेन द कैलेमिटीज फर्स्ट स्ट्राइक, यानी जब मुसीबतें, कैलेमिटी, सफरिंग्स, डिफिकल्टीज जब हमला करती है, तो ट्रू पेशेंस, सच्चा सब्र है कि उसके पहले झटके के वक्त में सब्र किया जाए। वरना रोने पीटने के बाद तो सबको सब्र हो जाता है, बाद में पहले अल्लाह को गाली बक दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, और फिर बाद में कान पकड़ के तौबा करके सब्र हो जाता है। तो ये नहीं है कि मुसीबत देख के कुफ्र भाग जाए। मुस्तफ़ा से जितनी मोहब्बत पुख्ता होगी तो हुजूर की ज़िंदगी से नूर हासिल होगा। कि जब नबी का अपना बेटा इंतकाल किया और हुजूर फैसले पे मुतमईन रहे, कुछ नहीं कहा, तो हमारे घर में भी कोई मैयत होती हो तो हमें तकदीर पर राज़ी रहना चाहिए। और ये मुस्तफ़ा से नूर सबसे ज़्यादा हासिल किया कौन? सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला। हम लोगों ने तो गौसे पाक की कहानी को मालिदा, तोशा, लंगर, ये सब कहानी बना दिया। गौसे पाक की कहानी को लंगर, तोशा, मालिदा, फातिहा, ये सब कहानी बना दी। फातिहा चीज़ है, मगर वो लंगर, तोशा, लोबान, अगरबत्ती कितने बड़े हैं हमारे रहबर और रहनुमा, जिसने दीन को जिंदगी दे दी, जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को मार दिया। 40 साल तक इशा की वजू से फजर की नमाज अदा की। वो हमारे गौसे आजम आलिम, फाजिल, मुफ्ती, कारी सब बने। 25 साल दरियाओं में दरख्त के पत्तों को खाकर आपने अल्लाह की इबादत की। ये सारी बातें छोड़ करके वो कश्ती डूबी, ये वो लेके बैठे, करामत लेके बैठे। उनका कैरेक्टर, उनकी इस्तिकामत, उनका नूर नहीं लिया। अब जरा इसी ताल्लुक से सुनिए, गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं। 70,000 का मजमा होता था, 400 मौलाना तकरीर नोट करने के लिए महफिल में होते थे। 400 मौलाना दवात कलम लेकर तकरीर को नोट करने वाले रहते थे। 70,000 का मजमा होता था, कई डेड बॉडी मजलिस से निकलती थी। गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं, एक शख्स आके बोला, हुजूर आपके बेटे का इंतकाल हो गया है। आपने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तकरीर चालू है। ये बताइए हमारे जैसा आदमी कर पाएगा? ऐसा कोई कर पाएगा? नहीं नहीं, जहाँ मरने की खबर मिलेगी तो आदमी तो खुद ही मर जाता है। जो आदमी बहुत कमज़ोर किस्म का आदमी, बेटे की मौत की खबर सुनने के बाद गौसे आजम तकरीर चालू है। कि फिर थोड़ी देर के बाद किसी ने आके बोला, हुजूर जनाजा तैयार है। आप मेंबर से नीचे उतरे, नमाज पढ़ा दी। किसी दिन कहा, हुजूर बच्चे के मरने के बाद तो माँ बाप का सीना गम से चूर हो जाता है, और आप पर कोई असर मौत का आपके बेटे का नहीं हुआ। गौसे आजम ने 4 शादी की थी, 49 औलाद, 49 औलाद। हम लोग एक बीवी में मार धाड़, तलाक, तकरार, साहब छोड़ा छोड़ी, पंचायती सब एक बीवी में, और यहाँ 4 शादी की, कोई लड़ाई नहीं। 2 बेटे में कॉप्टी, ऑपरेशन, एबॉर्शन, दवाई, इंजेक्शन, ताकि हमल न ठहरे। जब हमल ठहरने का इतना डर है तो ये भी तो कर ले कि हम 5 महीने तक बीवी के पास नहीं जाएंगे। इस पर कंट्रोल नहीं। कॉप्टी, इंजेक्शन, एबॉर्शन, मेडिसिन। जब औलाद से डर है तो फिर सोबत क्यों करता है? सोबत मत करो।
एक साथ रहो, सोहबत मत करो। इससे सोहबत भी करता है और औलाद से भी डर है, जबकि यकीन कमजोर हुआ इसीलिए से अब प्रॉपर्टी इंजेक्शन ये गौसे आजम को 49 औलाद हुई, मगर कभी चेहरा आपका हल्का नहीं हुआ कि बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे, क्योंकि आपको मालूम था वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। अल्लाह पर यकीन कमजोर हुआ, करोड़ों कमाने के बाद भिखारी। अल्लाह पर मजबूत यकीन था, एक धूर जमीन नहीं है, फिर भी चेहरा बादशाहों जैसा खिला रहता था और अल्लाह रोजी सबको देता था। मालिक तो अल्लाह ही है, बंदा क्या करेगा, कुछ नहीं कर। बंदा तो एक नापाक कतरे से पैदा हुआ है, कमजोरी का पुतला है, ये क्या कर सकता है। जरा गौर से सुनिएगा। गौसे आजम से कहा हुजूर बच्चा के मरने के बाद तो लोग परेशान हो जाते हैं, आपके बच्चे के मरने की खबर मिली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जनाजे की नमाज आपने पढ़ा दी, आखिर ये क्या है, समझ में नहीं आया। गौसे आजम का जवाब सुनिए। गौसे आजम के इस जवाब से हमारे लिए नूर है, हमारे लिए रोशनी है। बुजुर्गान दीन इसीलिए होते हैं ताकि उनकी जिंदगी बयान करके हम अपनी जिंदगी को चमकाएं, मुसीबतों में ढारस बंधाने के लिए उनसे रोशनी हासिल करें। इसीलिए मुस्तफा ने कहा था मैं कब्रों की ज़ियारत से तुझको रोका था, अब कहता हूं जाओ कब्र की ज़ियारत करो। क्यों? इसलिए कि ताकि आखिरत की याद आएगी, दुनिया की चाहत घटेगी। कुन्तु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने तुमको उस खबरों की ज़ियारत से रोका था, मगर अब कहता हूँ फज़ूरूहा, ज़ियारत करो। क्यों? फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्रों की ज़ियारत से आखिरत याद आएगी, दुनिया की चाहत घटेगी।